म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को सेबी ने अब बड़ी राहत दी है। सेबी ने आधार पैन केवाईसी नियमों को आसान बना दिया है। सेबी ने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के लिए केवाईसी रजिस्टर स्टेटस हासिल करने के लिए पैन को आधार के साथ लिंक करने की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया है। अक्टूबर 2023 में सेबी ने केवाईसी प्रक्रिया के लिए सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को अपना पैन आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। पैन आधार लिंक ना होने पर डीमैट अकाउंट को फ्रीज करने की भी बात कही गई थी। सर, इस मामले में सेबी को पीछे क्यों हटना पड़ा सर? ये अभी आज की सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबर है उन सारे लोगों के लिए जो इस बात से परेशान थे कि उनका म्यूचुअल फंड अकाउंट और उसके एसआईपीज़ बंद हो गए हैं या नॉन केवाईसी स्टेटस के कारण रोक दिए गए हैं। और इसको लेकर बीते 2-3 महीने से खासी अफरा तफरी मची थी। हमने विस्तार से इस पर बात भी की थी और देखिए घूम कर वापस चीज़ें वहीं आ गई। भारत का नियामक ये तय ही नहीं कर पा रहा है कि केवाईसी की व्यवस्था चलेगी कैसे। हुआ ये कि अक्टूबर 2023 को सेबी ने एक आदेश जारी किया। उस आदेश में म्यूचुअल फंड कंपनियों से कहा गया है कि पैन और आधार की लिंकिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाए 31 मार्च 2024 तक, और अगर ऐसा नहीं होगा तो केवाईसी प्रोसेस को निलंबित कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी यानी एसआईपी जाना, लंपसम जाना उन्हें खातों में बंद हो जाएगा। केवाईसी के लिए कुछ और जो साधन थे उनके इस्तेमाल को लेकर अलग से नियम जारी किए गए। इसके बाद पूरे देश में कई सारे म्यूचुअल फंड निवेशकों के अकाउंट्स रुक गए, बंद हो गए, उनकी एसआईपीज़ जाना बंद हो गई, लमसम अमाउंट जाना बंद हो गया। हमने इस पर विस्तार से मनी सेंट्रल में चर्चा भी की थी और इस पर खासी अफरा तफरी मची, क्योंकि भारत के अधिकांश म्यूचुअल फंड उद्योग ने कहा कि सेबी और पूरा जो केवाईसी का महकमा है वो यही तय नहीं कर पा रहा है कि केवाईसी कराया कैसे जाए। और अब क्या हुआ है कि अब वापस वो पूरा ऑर्डर फिर वापस ले लिया गया है। उसकी वापसी के बाद सेबी ने 14 मई को जो सर्कुलर जारी किया है उसमें कहा है कि केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस कंटिन्यू कर दिया जाएगा, पैन आधार की लिंकिंग की शर्त को हटा दिया गया है और ये व्यवस्था कमोबेश तत्कालीन पिछली व्यवस्था जो 31 मार्च से पहले थी तब तक चलती रही थी। तो राहत तो है उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट्स में पिछले 2 महीने से 31 मार्च के बाद एसआईपी नहीं जा पा रही थी, लमसम नहीं जा पा रही थी, पर समस्या का समाधान तो वहीं का वहीं रहा। और भारत के केवाईसी का मेस अब इतना बड़ा हो गया है कि जैसे ही इसमें चीजें हाथ से निकलती हैं रेगुलेटर अपने पैर पीछे खींच लेते हैं और वापस पुरानी व्यवस्था पर आ जाते हैं। रोका इसलिए गया था क्योंकि सेबी को ये लग रहा था कि जो केवाईसी की पुरानी व्यवस्था थी जिसमें कुछ और भी दस्तावेज लगाए गए थे, जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी चीजें थी, उन्हें सेबी वैध नहीं मान रहा था और ये मान रहा था कि निर्धारित डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर ही नो योर कस्टमर की पहचान होनी चाहिए और उसी को केवाईसी रजिस्टर्ड माना जाना चाहिए। सर क्या, लेकिन फिर ये म्यूचुअल फंड वालों को तो राहत मिली, पर जो डीमैट अकाउंट के लिए नियम है वो वैसे ही रहेंगे? हाँ, अभी सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के मामले में कहा है, लेकिन अब यह व्यवस्था म्यूचुअल फंड के बारे में लागू की गई तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि डीमैट वालों पर भी इसी तरीके की व्यवस्था लागू है, क्योंकि केवाईसी को लेकर 2 तरीके के नियम तो नहीं होंगे।